NDPS. So what basically this NDPS means, what it stands for. NDPS means Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. What this act is, listen carefully, it is an Indian act that prohibits the production, manufacture, cultivation, possession, sale, transport, storage and consumption of the narcotic drugs or any of the psychotropic substance in India. So NDPS यानी ड्रग्स और गांजे के केस में बेल मिलना मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है दैट इज सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट. ये कोर्ट को 2 कंडीशंस देता है. कोर्ट को लगना चाहिए कि आप प्राइमा फेशिया गिल्टी नहीं हो और आप दोबारा सेम ऑफेंस नहीं करोगे. अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है कॉन्शियस पोजेशन का. सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ ड्रग्स आपके पास मिलने से काम नहीं चलेगा. प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा इन द कोर्ट रूम कि आपका उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज थी और कंट्रोल भी था उस वक्त. अब नाउ आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द सिचुएशंस जहां आपको बेल इजीली और स्मूथली इन दिस केस टाइप ऑफ केसेस मिल सकती है. ध्यान से सुनना. आप व्हीकल ओनर हो लेकिन ड्रग्स किसी और ने रखा और आपको पता ही नहीं था. आप को एक्यूज्ड हो लेकिन आपके पास से कोई भी रिकवरी नहीं हुई. सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपको लिंक किया गया है केस के अंदर. किसी एक्यूज ने बाद में आफ्टर द अरेस्ट आपका नाम बोल दिया है पुलिस स्टेटमेंट में, पुलिस रिकॉर्ड में, विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस. याद रखिए मेरे सस्पिशन से कन्विक्शन नहीं होता है और बिना कॉन्शियस पोजेशन के एनडीपीएस में केस वीक हो जाता है. हर केस फैक्ट पर डिपेंड करता है. सही लीगल स्ट्रैटेजी से बेल मिल सकती है. ओके देखो अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करूँगा इसके अंदर कि बेल लेना इतना मुश्किल नहीं होता है. कई बार ऐसा होता है कि जज अवेलेबल नहीं होता है तो देयर इज़ अ लिंक कोर्ट हु सिट्स इन द कोर्ट. ठीक है, डीजे होते हैं, आप उनके पास सिफारिश कीजिए, उनके पास जाके अपने केसों को बताइए. जस्ट दैट हाउ योर एडवोकेट इज represents your case and how much expertise he in this in particular NDPS and criminal matters.